अक्सर सदर बादशाह और क्वीन एलिजाबेथ और बाकी के मशहूर लोग अपनी शान के मुताबिक सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं। अपने घरों को इस तरह से सिक्योर करते हैं कि वहाँ कोई परिंदा भी बगैर इजाजत दाखिल ना हो सके। पहले अक्सर बादशाह खजाने को छुपाने के लिए अपने शाही किले के बाहर सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते थे, पर अब कुछ ऐसी जगह पर भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी रखी जाती है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जैसा कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रखी है, जिसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे कि किसी कंपनी को इस तरह की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है और वो इसे मेंटेन कैसे रखते हैं। तो चलते हैं ऐसी 15 जगहों पर जहां माना जाता है कि दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी रखी जाती है। तो शुरू करते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, कोका कोला अवार्ड। जी हाँ, ये कोका कोला कंपनी इतनी कामयाब होने के बाद अपनी रेसिपी को छुपा कर रखती है और शायद यही इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, और होना भी चाहिए। इसके कंपटीटर्स इसे बनाने की काफी कोशिश कर चुके हैं पर अभी तक नाकाम रहे हैं। हम सबको लगता है कि ये शुगर और केमिकल से मिलकर बनी है सिर्फ, मगर ऐसा नहीं है। ये दोनों तो है ही, इसमें मगर कोई खास चीज है जिसे छुपाने के लिए कंपनी ने बहुत बड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है। सुनने में आया है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 लोगों को इसकी रेसिपी पता है, यकीनन वो इसे बनाने वाले ही होंगे। इतनी कामयाबी देखकर लोगों ने इसे बनाने की बहुत कोशिश की, मगर फार्मूला की वजह से नाकाम रहे, जो सिर्फ यही 2 लोग जानते हैं। इसे अटलांटिस वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम में महफूज रखा गया है। कई करोड़ की तादाद में यहाँ ये ड्रिंक बनती है, मगर इंतहाई पोशीदा तरीके से। ये इस सिक्योरिटी की कामयाबी है कि कोई आज तक इस रेसिपी को चोरी नहीं कर सका। जैसे KFC ने मार्केट में अपना नाम बनाया है, वैसे ही कोका कोला का है। इन्हें भी कामयाबी अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की वजह से मिली है। मगर KFC के बारे में कुछ तो पता है लोगों को, जैसे 13 मसाले, मगर आज तक कोका कोला की रेसिपी के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि इसमें कौन सा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होता है। नंबर 14, फोर्ट नॉक्स। इसमें यूनाइटेड स्टेट के गोल्ड रिजर्व हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि इन्हें अल्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत है। इसे 1975 में बनाया गया ताकि इसकी अच्छे से हिफाजत हो सके। न सिर्फ इसके लिए बहुत से गार्ड्स रखे हैं, बल्कि इसकी बिल्डिंग को ही ग्रेनाइट से बनाया गया है, जिसमें स्टील भी मिक्स है। दूर से देखने से लगता है कि गार्ड्स पर्दों की तरह हर कोने में, हर दीवार पर खड़े हैं और इस बेशकीमती इमारत की हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ बहुत सी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि इस इमारत में कुछ लैंड माइन्स या मशीन गन्स भी मौजूद हैं, जो लेजर से चलती हैं। आज तक कोई बंदा इसके अंदर जाना तो दूर की बात, इसके करीब भी नहीं गया। कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट स्टॉक ऑफ गोल्ड बिलियन के अंदर के हालात का किसी को कुछ नहीं पता। आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 13, एरिया 51। ये बात हम सब जानते हैं कि एरिया 51 दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और गार्डेड एरिया है। काफी लोगों का कहना है कि वो इस मिथिकल बिल्डिंग को अंदर से देख चुके हैं, पर हकीकत में चंद एक ही ऐसे हैं जो इसे देख पाए हैं। यहाँ पर मिलिट्री फोर्स अपनी ट्रेनिंग और टेस्ट करते हैं, पर ये अभी तक कोई पता नहीं कर सका कि इस इमारत के अंदर वाकई ही क्या है। मगर सब जानना चाहते हैं कि इसमें असल में है क्या। यहाँ पर मैन पावर तो इस्तेमाल की जा रही है, पर इसके साथ साथ कैमरास और इक्विपमेंट्स लगाई गई हैं ताकि कोई भी दाखिल देता हुआ शख्स फौरी तौर पर सबको अलर्ट कर दे। यहाँ पर काम करने वालों से भी एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि वो यहाँ की बात बाहर जाकर कभी नहीं खोलेंगे और ना ही यहाँ के ट्रेनिंग या टेस्ट का जिक्र बाहर किसी को होगा। यूनाइटेड स्टेट की ये वाहिद जगह है जहाँ डेडली वेपन्स खुलेआम इस्तेमाल करने की इजाजत है। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। अब हर इंसान चाहता है कि इसकी अपनी जिंदगी या इसके लीडर्स, हीरो या पब्लिक की जिंदगी खुली किताब की तरह हो, मगर कुछ लोग अभी भी इससे इत्तेफाक नहीं करते। पहले तो कहा गया कि इसके दरवाजे सब के लिए खुले जाएंगे, मगर ये नहीं बताया गया कि चंद एक। अभी भी इसमें कई बातें ऐसी हैं जिन्हें काफी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। इसमें 54 मील तक शेल्फ में सदियों पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हैं। अगरचे कुछ स्कॉलर्स को यहाँ जाने की इजाजत है, मगर एक एरिया को अभी भी पोशीदा रखा गया है जिसमें 1922 से अब तक के कार्डिनल्स रिकॉर्ड रखे गए हैं, और साथ ही 1938 से अब तक पॉप का हर एक डॉक्यूमेंट सेफ रखा गया है। लगता है कि इसे आज तक छुपा के रखने में भी कोई राज है। स्कॉलर्स ने काफी कोशिश की है कि इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया जाए, मगर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों कागजात को छुपाया जा रहा है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। नंबर 11, पियोनिंग व्हाइट माउंटेन्स।
अब के दौर में तकरीबन हर इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और वो भी काफी कुछ जानता है, मगर वो इस बारे में सोच कर रह जाता है कि ये सारा काम आखिर हो कहाँ रहा है। वाकई इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए भी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी की जरूरत है। इसके अंदर जाते हुए आपको लगेगा कि जेम्स बॉन्ड की मूवी में आगे हैं। इसका सिक्योरिटी फंक्शंस मूवी को देखकर खास डिजाइन किया गया है। न्यूक्लियर बंकर को स्टॉकहोम सिटी में छुपा कर बनाया गया है। ये इनका नया वर्किंग ऑफिस है। क्योंकि ये कोल्ड बंकर है, इस वजह से इनका नाम फ्यूनियन व्हाइट माउंटेन्स रखा गया है। इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये काफी थ्रेट्स को बर्दाश्त करके अपनी जगह पर कायम रह सके। ये जेम्स बॉन्ड की दुनिया है जिसमें हाई सिक्योरिटी कैमरास और बाकी डिवाइसेस लगाई गई हैं और काफी हद तक वो इस जगह को फिक्शन मूवी के हिस्से की तरह बना चुका है। नंबर 10, गुआंतानामो बे नेवल स्टेशन। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसे इस तरह जानते होंगे और जहां हर किस्म का टॉर्चर किया जाता है और उन तमाम अफराद से हर बात उगलवाई जाती है जो हमारे माशरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए इसकी सिक्योरिटी का बहुत ही खास बंदोबस्त किया गया है। इसे क्यूबा में खास अलग इलाके में देखकर बनाया गया है। पहले इसमें एनिमी कॉम्बैटेंट्स की तादाद यहाँ 800 थी, जो 2018 में दोबारा पता की गई। वहाँ अभी भी काफी कैदी यहाँ की जेलों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो इसलिए अभी भी इसकी हिफाजत और सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा है। यहाँ ज्यादातर दहशत गर्दों को रखा जाता है ताकि वो कोई इंफॉर्मेशन लीक ना कर दें। यूएस में और किसी जगह भी इस किस्म का सलूक नहीं रखा जाता। यहाँ होने वाले तमाम टॉर्चर इंसानी हकूक के खिलाफ हैं, पर यूएस का क्यूबा में सरकार चलाना अभी भी काबिल बहस है, क्योंकि क्यूबन गवर्नमेंट का कहना है कि यूएस इनके इलाकों में जबरदस्ती घुस आया है। यहाँ इस जंग को अवॉइड करने के लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। नंबर 9, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। आपने कई फिल्मों में तो फेडरल रिजर्व बैंक को देखा होगा कि चोर उसे लूट लेते हैं और एक रात में ही अरबपति बन जाते हैं, पर हकीकत में आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया, बल्कि इसकी सिक्योरिटी देखने के बाद कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। फेडरल रिजर्व बैंक दुनिया का सबसे सिक्योर बैंक है, जहां सबसे ज्यादा सोने की तादाद रखी गई है। इस लिहाज से इसे देखा जाए तो इसकी सिक्योरिटी भी जायज है। यहाँ एक वक्त में 12,000 टन सोना छुपा रहता है, इसलिए ये किसी भी बैंक चोर के लिए सबसे बड़ा टारगेट है। मगर इसके बारे में कोई चोर सोच नहीं सकता, क्योंकि ये सोने का जखायर जमीन से 80 फीट नीचे है। इसके अलावा वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई टन के स्टील सिलेंडर, जहां बहुत से कैमरा, मोशन सेंसर और साउंड डिटेक्टर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस और सिक्योरिटी की बड़ी तादाद यहाँ मुतय्यन की गई है कि कुछ भी मुख्तलिफ दिखाई दे तो इसे फौरी तौर पर जांच लिया जाए। चलें, अगर आप यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो जमीन तक वापस आने के लिए 80 फीट चढ़ाई और साथ में सोने का वजन बच्चों का खेल नहीं है, तो जितना भी सोचा जाए यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। नंबर 8, सेल्फबार्ड ग्लोबल सीड वॉल। अगर दुनिया में सुनामी आ जाए और बस इंसान रह जाएं और सब कुछ खत्म हो जाए, अब ये मत पूछिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी सोच ले, सिर्फ इंसान रह गए हैं और अब इन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए तो वो क्या खाएंगे? इसका जवाब नंबर 8 में छुपा है। यहाँ दुनिया के हर किस्म की बीज को पोशीदा रखा गया है। इन्हें इस्तेमाल में लाकर दोबारा फसल उगाई जा सकती है। ये आर्कटिक के दूर दराज इलाकों में बनाया गया है, जिसका बुनियादी मकसद खुराक को स्टोर करना है, जहाँ हर किस्म की खुराक का बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ तकरीबन 4.5 मिलियन मुख्तलिफ तरह के बीज रखे गए हैं। कभी बुरा वाकया पेश आए तो इन्हें इस्तेमाल में लाकर दोबारा इन पौधों को जिंदगी दी जा सके, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा खाने का जखीरा कहा जाता है। और जाहिर है इसे अलग बनाने की वजह भी यही है कि दूसरे लोग इसके पास आकर इन्हें जाया ना कर सके। नंबर 7, द डेड हैंड बंकर। इसको सुनकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ इंसानों के हाथ और पांव रखे गए हैं, पर ऐसा भी नहीं है। अब तो यकीन से भी नहीं कहा जा सकता कि ये अभी मौजूद है या इसे दुनिया से खत्म हो चुका है। 1985 में जब ये दुनिया एक अलग ही कश्मकश में दाखिल थी और हालात काफी ज्यादा संजीदा हो चुके थे, तब अमेरिका और रूस जो के न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ में काफी आगे निकल गए थे और लगता था कि शायद अब किसी भी वक्त ये दुनिया एटॉमिक वॉर की जद में आ जाएगी। तब रूस ने इसे बनाया। ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, दूर दराज खड़े फौजियों का पता देता है और साथ ही कहीं एटॉमिक पावर तो नहीं रखी गई। ये इसके बारे में भी काफी मालूमात देता है। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होगी तो वो फौरन डेड हैंड बंकर को अलर्ट कर देगा। तो इसको देखने के लिए एक बंदा हमेशा रहता है और जैसे ही कोई मसला हो तो वो फौरन अपने मजाइल छोड़ दे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। आज तक इसकी जगह का नहीं पता चल सका कि ये कहाँ है और हो सकता है अब खत्म भी कर दिया गया हो या शायद अभी भी अंदर कुछ लोग इंतजार में हो कि कब ये मौका आए। नंबर 6, आयरन माउंटेन वॉल।
آپ نے اور ہم نے اپنے سارے کاغذات کسی جگہ محفوظ تو کر رکھے ہوں گے، پر اس حد تک آج تک نہ تو کبھی کسی نے رکھے ہوں گے اور نہ ہی تصور کیے ہوں گے۔ آئرن والٹ ماؤنٹین بٹلر نامی ملک نے بنایا ہے، جو پٹسبرگ کے باہر واقع ہے۔ اسے اندر ہی اندر لائم سٹون مائن کے اندر بنایا گیا ہے، جہاں پر حیران کن حد تک کاغذات کو سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کی پوزیشن ہے اور ظاہر ہے کچھ اندرونی باتیں ہیں جو باقی دنیا کو بتانا نہیں چاہتے، اور نہ ان کے بارے میں کوئی جان سکتا ہے جب تک وہ خود کسی کو اس کے بارے میں نہ بتا دیں۔ بل گیٹس اور US گورنمنٹ اس کو استعمال کرتی ہے تاکہ اس کی خفیہ کوئی بھی بات محفوظ رہ سکے، اس لیے اسے اس لحاظ سے بنایا گیا ہے کہ لوگ یہاں بے خوف ہو کر اپنا سامان رکھوا سکیں اور کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ نمبر 5، شائن ماؤنٹین کمپلیکس۔ اگر آپ کا گھر نارتھ امریکہ ایروسپیس ڈیفنس اور نوریڈ میں ہے تو آپ پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، جو جان لینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے نارتھ امریکہ میں سب سے سیکیور جگہ بنائی گئی ہے، جو گرینائٹ کے 2000 فٹ نیچے بنائی گئی ہے۔ یہ اپنی طرف سے خود ایک مکمل شہر ہے جہاں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ اسے سیکیور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہاں ہاسپٹل، گروسری شاپس، جم، ہوٹل سب موجود ہیں۔ ہم میں سے کسی نے کبھی اسے نہیں دیکھا ہوگا اور شاید اپنی زندگی میں بھی ایسا نہ دیکھ سکے۔ یہاں جانے کی اجازت صرف چند ایک لوگوں کو حاصل ہے، جو عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی خاص وجہ وہی ہے اس کی سیکیورٹی، جہاں کوئی باقی آدمی یا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ نمبر 4، دی وائٹ ہاؤس۔ اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہاں US کا صدر رہتا ہے، جو کہ نہ صرف دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاتا ہے بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ پرسن بھی بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے صدر کوئی بچہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کئی ہزار نینیز رکھی گئی ہیں۔ اس کو بنایا بھی اس طرح گیا ہے کہ اس میں 1300 سیکرٹ ایجنٹس اور 147 بلٹ پروف ونڈوز موجود ہیں، جو ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں۔ اس میں ایک ایمرجنسی آپریشن سینٹر بھی ہے، جو 6 منزلہ اس عمارت کے نیچے بنایا گیا ہے، تو یہاں صدر جو چاہے جب چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ خوشی خوشی اس کام کو کرنا چاہیں گے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں آنے کے لیے کئی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اور ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ایسے کام کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ ہاں، پر ہم سپنا ضرور دے سکتے ہیں کہ یہاں جا کر رہنے لگ جائیں۔ نمبر 3، RAF مین ود ہل۔ اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ برٹش ایکویلنٹ لاس ویگس ہے۔ بہت سے لوگ کیوریس ہیں کہ یہاں در حقیقت ہوتا کیا ہے، پر اس سوال کو جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا۔ یہ انگلینڈ میں یارکشائر میں بنایا گیا ہے۔ اسے کمیونیکیشن سروسز کے لیے بنایا گیا تھا، پر بعد میں یہاں NSA سسٹم چلایا گیا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اکثر سرکاروں اور سیاستدانوں نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر برٹش گورنمنٹ نے ہر بار یہی کہا کہ یہ ہماری سیکیورٹی ہے جسے ہم کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، اس لیے ابھی تک کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اس کی سیکیورٹی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں کچھ خوشگوار نہیں ہو رہا۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نمبر 2، ہر میجسٹیز بیڈ روم۔ ہم سب کو پتا ہے کہ صدر کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے پیش نظر اسے ویسی ہی سیکیورٹی دی جاتی ہے، مگر اس کے خاندان کی سیکیورٹی کی بات ہی الگ ہے۔ ہر میجسٹی الزبتھ اور اس کے خاندان کی سیکیورٹی کی بات ہی الگ ہے۔ انہیں گھر میں ایسے رکھا گیا ہے جیسے شاہی قلعے کو پہلے رکھا جاتا رہا تھا۔ 1983 سے ہی ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اس کام کے لیے SAS کے خاص افسران کو رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی آنے والا خطرہ ان لوگوں پر آسانی سے پہنچ نہ پائے۔ ہر کسی کا کمرہ گھر میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہر میجسٹی بیڈ روم کو انتہائی خاص طریقے سے رکھا گیا ہے، خاص طور تب سے جب سن 1990 میں کوئی اس کمرے میں گھس آیا تھا، تب سے یہاں 24 گھنٹے گارڈ کھڑے رہتے ہیں، اور مزید یہاں کیمرہ موشن سینسرز موجود ہیں جو آنے والے تمام خطرے کا جائزہ پہلے سے ہی لے لیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملکہ کے کمرے میں جانا کون چاہتا ہے اور اسے وہاں کیا چاہیے تھا، پر اب وہ انتہائی سیف ہے اور امید ہے کہ آگے بھی آرام کی نیند سوتی رہے گی۔ نمبر 1، دی گرین برائر۔ اس بات کا تو سب کو اندازہ ہے کہ کولڈ وار کے بعد ہر ملک نے اپنے بنکر بنا رکھے ہیں۔ پہلے ہم نے روس کو دیکھا، اب یہ بنکر امریکہ کا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اسے بڑی احتیاط سے ویسٹ ورجینیا میں بنایا گیا ہے۔ اسے امریکہ کا ریزورٹ بھی مانا جاتا ہے۔ یہاں 27 صدر بھی رہ چکے ہیں۔ 1725 سے لے کے اب تک اسے عمدہ درجہ ہی حاصل رہا ہے۔ اب یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہاں ایسا کیا ہے۔ اصل میں امریکن گورنمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے کہ کبھی نیوکلیئر وار ہو تو وہ یہاں آ کر محفوظ رہ سکیں۔ کیا آپ بھی ان میں سے کسی جگہ جانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں۔ مزید ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور چینل کی باقی تمام ویڈیوز پر بھی نظر ڈالیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آپ کی فیورٹ بن جائے۔